में असफल। बहुजन नेताओं में एकता नहीं है। बहुजन समुदाय की अगुवाई करने वाले प्रतिनिधियों या राजनेताओं में विचारधारा की बजाय सत्तात्मक सुख की प्रवृत्ति ज्यादातर देखी गई है। वो व्यक्तिगत हित को समाज हित से ऊपर मानते हैं। वो अंबेडकर जी के नाम का उपयोग करके वोट समाज से लेते हैं, लेकिन उनके विचारों पर कोई काम नहीं करना चाहता। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी इन नेताओं के लिए नोट छापने की मशीन बन चुके हैं। एटीएम की तरह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का उपयोग किया जा रहा है। ये यह भूल जाते हैं कि भाजपा जैसे सामंतवाद के वर्चस्व को स्थापित करने वाली पार्टी में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उस घर बनाने वाले दिहाड़ी की मजदूर की तरह है, जिनकी संख्या, बल और श्रम के कारण एक विशालकाय घर बनता है और तैयार होने पर उस मकान का मालिक सामान्यतः सवर्ण समुदाय से होता है और श्रमजीवी या तो वही दास्ता करता है या फिर कहीं दूसरे ठोर की तलाश में यायावर की तरह घूमता रहता है, लेकिन बार बार भाजपा रूपी मकान में श्रमदान करता रहता है। तो आइए जानते हैं कि सचिन पाटिल जी का क्या कहना है। हमारे समाज सत्ता हासिल करने की इच्छा, लालसा ये बहुत भरी हुई है, परंतु वो कैसी हासिल की जाए उसके लिए कोई भी शासन, अनुशासन, मार्ग नहीं। सारे नेता, कार्यकर्ता सब के सब सिर्फ अंधविश्वास के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नीचे काम कर रहा है, किसी के लिए सिर्फ लालच के लिए काम। परंतु मेरे समाज में मेरे बाबा साहब ने हमारे इस समाज को शासन करने की इतनी बड़ी नीति देने के बावजूद भी हम उस नीति को समझ नहीं रहे, ना ही समझना चाहते। स्वार्थ होता है। उस नेता को हमारे समाज के युवाओं की फिक्र नहीं है, ना युवाओं की ना युवतियों की। सिर्फ एक ही है, एजुकेशन कॉलेज खोलेंगे एजुकेशन के लिए, वहां पे हम लोग सिर्फ बेरोजगार पैदा करेंगे और बाद में क्या करेंगे, उनको किसी न किसी तरह का गुलाम बना के कोई नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन उसको रोजगार भी करने नहीं दे रहे। यहाँ तरह तरह की सुविधाएं आ रही है, हमारे भारत देश में तरह तरह की सुविधाएं आ रही है, लेकिन उन सुविधाओं को हासिल करने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे युवाओं के पास। मैं सचिन जागेश्वर पाटिल आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूं। अगर आपको मान्य है मेरा प्रस्ताव तो मुझे स्वीकार कीजिए। मैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवतियों के लिए रोजगार प्रदान करने के रास्ते बनाते जा रहा हूँ। पिछले कई सालों से चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा हूँ, कहीं तक नहीं पहुंचा ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं घर घर तक पहुंचना चाहता हूँ। आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने आपके लिए IPTV सेट टॉप बॉक्स लाए हैं। आप किसी और को पैसा देने से अच्छा वही पैसा हमें डोनेशन मत दीजिए। अगर आपकी इच्छा होती है तो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन हम मांगेंगे नहीं आपसे डोनेशन। लेकिन हमारे साथ आप बिजनेस कीजिए, हमें बिजनेस दीजिए, ताकि हम किसी को भीख मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकते। और आज तक हमने मांगा नहीं है, लेकिन आपके समाज में, हमारे समाज कितने सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको हम रोजगार देना चाहते हैं। आप हमारे पास आइए, आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो हम आपको रास्ता बताएंगे, हमारे से ग्रुप में शामिल हो जाए। हमने इतनी बड़ी डिश लाई है जो IPTV सेट टॉप बॉक्स बोला जाता है, डिश के माध्यम चलती है। आपको कम से कम पैसे में हमेशा के लिए हम दे रहे हैं। आपको एक बार लगा रहा है, जिंदगी भर यूज करना है, वो भी हो सकता है। हम केबल के माध्यम से भी लोगों के घर तक जा रहे हैं, ताकि हम आपको फ्री में सारे चैनल्स दिखा सकें। फ्री में बोल रहा हूं मैं, फ्री में। आप लोग आज तक लोगों को 200, 250, 300, 400 रुपए महीना देते आए हैं, लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको किसी भी चैनल के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ हमारी सुविधा लेना पड़ेगा। एक बार हम इतना कुछ देने के लिए आपके लिए प्रस्ताव लाते हैं, आप उन प्रस्ताव को नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक दुनिया को ही उभारना सीखा है। दूसरे जो समाज है उनको ही आपने ताकत देना सीखा है। ताकत कैसे दी जाती है? आपके माध्यम से अनचाहे, अनगिनत, आप अनजाने में दूसरे समाज को आप ताकतवर करते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण बताता हूँ, आप अगर आपके बच्चे की किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हो तो एडमिशन करते वक्त आप ये नहीं देखते कि वो किसके स्कूल है, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मिशनरी स्कूल है कि नहीं। तो मिशनरी स्कूल में आप डोनेशन, मंथली फीस ये सब जुगाड़ करके उसको देते हो।
यानी उनकी सिस्टम को आप स्ट्रांग करते हो, उनके सिस्टम को स्ट्रांग करते हो। अगर हमारा पैसा उनके सिस्टम को जा रहा है, आप कभी सोचा है हमारा सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? आप पैसा कमाते हो, बाबा साहब के नाम पे आप लोगों ने नौकरी हासिल की है, सब कुछ हासिल किए, लेकिन आप जाते कहाँ हो? मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा पढ़ेगा। क्यों भाई साहब, आपको आपकी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है? आपके माँ बाप ने आपको मिशनरी स्कूल में पढ़ाया है? नहीं ना। आप भी तो अच्छे एक अधिकारी बने हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी बने हैं जो जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ के अधिकारी बने हैं। तब कहा कि मिशनरी स्कूल है थी, लेकिन आपने डाला क्या? आपके माँ बाप ने डाला क्या उनको? नहीं ना। तो आज भी आप अपना स्कूल खोलने की कोशिश कीजिए। हम आपको हमारे सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से आपके घर में स्कूल दे रहे हैं। आपको आपके बच्चों को कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। सारे संस्कार हम महीने में 2 बार गेट टुगेदर का प्लान रखेंगे, वहां पे पेरेंट्स के साथ, पूरे स्कूल में पेरेंट्स के साथ गेट टुगेदर नहीं होता है, एकत्रीकरण नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है विचारों का। हम वो सिस्टम शुरू कर रहे हैं। हम आपके लिए, हमारे समाज की उन्नति के लिए हम विविध योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हमें सहकार्य दीजिए, हमें सहकार्य दीजिए, हमारी सेवाओं को आप लीजिए। उसके बदले में आप दूसरों को जो पैसा देते हैं उससे कम हमें दीजिए। हम अगर कहीं कम पढ़ते हैं, हमें सुझाव दीजिए, हम उस आपके सुझाव पर विचार करेंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे समाज के युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले, हम टीचर पैदा कर रहे हैं। हम एनिमेशन, जो इतना बड़ा सिस्टम है फॉरेन में, इसकी ये हमारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप एडमिशन लीजिए। हम यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से लोगों को एनिमेटर बनाएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ वहां सिर्फ नाम के पीछे पड़ते हो और उसके बाद में मिलता कुछ नहीं, फिर बाद में चिल्लाते हो। मेरा एक ही कहना है मेरे समाज से कि जितना हो सके हमारा यूनिटी बनाइए, अपने समाज का यूनिटी बनाइए। हम हमारे समाज के ताकत बने। आप और हम मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी ताकत है जो हमने अभी तक पहचानी नहीं है। हमारी ताकत को हम लोग गुमराह होते जाते हैं। हमें गुमराह होने का अभी समय नहीं रहा। अगर हम गुमराह होते गए हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो हमें गाली देंगी और हमें वही बोलेंगी कि तुम्हारे पूर्वजों के जो हाल हुए थे आज हमारे वो हाल हो रहे हैं सिर्फ तुम लोगों के वजह से। बहुजन समाज को अगर अपने परंपरागत सामाजिक परंपराओं के मकड़ा जाल से अपने आने वाली संततियों और पीढ़ियों को बचाना है और उनमें स्वाभिमान और गरिमा को आधार बनाकर जीवन जीना है, तो व्यक्तिगत हित और जातीय हित से ऊपर उठकर समुदाय और समाज के हित को देखना ही पड़ेगा। लेकिन कोई बहुजन नेता सक्रिय रूप से अंबेडकर जी के विचारों पर काम नहीं करना चाहता, कोई योजनाएं नहीं लाना चाहता। इसी वजह से बहुजन नेता राजनीति में असफल है।